रूपं सागरजातं सावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीपादां गणललितां श्रीविशाखान्वितां श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। आज की हम वैष्णव सदाचार की हम लगभग 2 मेन मुख्य भाग को हम कंप्लीट करके भाग तीसरा पार्ट का में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इस वैष्णव सदाचार की जो किताब है परम पूज्य भक्ति चारु स्वामी महाराज की प्रेरणा से हम इस्कॉन में इसकी प्रस्तुत किया हुआ है। और ये आचरण के माध्यम से वैष्णव अपने भगवान के प्रति प्रेम को और दूसरों वैष्णव के प्रति सेवा समर्पण को और गुरु के प्रति श्रद्धा, ये तीनों व्यक्त करने का एक अद्भुत तरीका है। हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत लोग आशा करते हैं, प्लान करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका में। स्पेशली अभी ये वैलेंटाइन की जो मास चल रहा है, वैलेंटाइन की मास चलता है ना, मास या फिर एक सप्ताह चलता है। तो इसमें भी देखेंगे हर प्रकार के इमोशन को एक्सप्रेस करने के एक तरीका को या फिर अपने प्रेम को व्यक्त करने का तरीका को लोग बहुत प्रयास करते हैं। क्योंकि प्रेम जो है ना एक्सप्रेस करना चाहिए, अंदर में हृदय के अंदर प्रेम को बाहर व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त के your service should be visible, our sadhana should be visible and our love also should be visible। अब भक्ति में प्रेममय साधना करना चाहिए, प्रेममय सेवा करना चाहिए, तो साधना दिखता है। हाँ दे सकते। तो प्रेममय सेवा है, प्रेममय साधना। साधना दिखाते हैं, ओके, दिखना चाहिए, विजिबल दिखना चाहिए साधना। खुद को भी दिखना चाहिए कि साधना कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए कि साधना नहीं। इसी प्रकार सेवा भी दिखना चाहिए और उसमें प्रेम जो है ना वो भी दिखना चाहिए। और प्रेम को व्यक्त करने का ये एक विशेष तरीका है आचरण या फिर सदाचरण। हमारे जो बात व्यवहार ये सब में आपकी प्रेम दिखता है। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है तो वो प्रेम दिखाती है। एक ही लालना पालना करना, उनको सुलाना है, उठाना, खिलाना है, नहलाना है, ये सब तो है। बट उसके अलावा भी हम देखेंगे माँ लेंगे उनको थोड़ा लालन करती है ना, तो उनको घुमाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ऐसे अलग अलग तरीका है जहाँ पे प्रेम व्यक्त करते हैं। तो जिस तरह बात करते उसमें भी प्रेम हो सकता है ना। पिताजी आके बोलेंगे बच्चे को अरे दूध पी लो, और जब माँ बोलते हैं अरे दूध लो ना, तो दोनों में अलग है ना, तरीका अलग है भाव अलग हो सकते हैं। ये नहीं कि
पिताजी का प्रेम में कुछ प्रॉब्लम है व्यक्त करने में, बट स्पेसिफिकली हम देखते हैं प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, और वैष्णव सदाचार उस प्रेम को व्यक्त करता है। सेवा साधना के साथ जो विजिबली जो दिखता है, उसमें हम हमारा लव भी विजिबली दिखना चाहिए। आप बोलेंगे वैष्णव को प्रेम कर रहा हूँ, वैष्णव को मैं आई लव द वैष्णव, सो वो दिखना चाहिए, वो प्रेम विजिबली दिखना चाहिए। तो नहीं तो लव इज एक्सप्रेस्ड थ्रू सर्विस, बट ये सर्विस इज नॉट जस्ट ए सेट ऑफ एक्शंस। ये सर्विस को ये मत सोचना कि सेट ऑफ एक्शंस है जिसको करना है। द वे यू डू दैट एक्शन, that can express the love, okay, that express the love। तो जिस तरीका से आप वो सेवा कर रहे हैं, सेवा मतलब क्या क्या करना है, किस भाव, क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे, हाउ यू आर डूइंग इट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए कुछ वेदर आप लोग किसी के साथ आपने कुछ डील किया है, डील मतलब कुछ आ, आ, कुछ झगड़ा हुआ है, पीपल झगड़ा के बारे में किस तरफ आपने किस भाव से किया है ना, किस विचार से किया है, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसलिए बोलते हैं ना इंग्लिश में पीपल डोंट माइंड व्हाट यू से, बट दे माइंड हाउ यू से इट, हाउ यू से। सो क्योंकि ना वहां पे कैसे आप बोले हैं उसको बहुत मायने रखते हैं, क्या बोला उसको उतना इम्पोर्टेंट, कैसे बोले, और जिस तरह बोलते हैं ना, तरफ तरीका, उसे इम्पैक्ट भी पड़ता है क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए वैष्णव सदाचार बहुत जरूरी है। पिछले बार प्रचार के बारे में चर्चा किया, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो राजीव प्रभु आप शेयर करेंगे, और आकाश प्रभु है इसमें, आकाश नहीं है ना, और कामराज प्रभु। सो आप लोग ना स्पेसिफिकली फॉलो अप करना पड़ेगा ये जो सैटरडे का प्रोग्राम का और मंडे का डिवोटीज को। अदर डेज जो मॉर्निंग प्रोग्राम का उसमें थोड़ा सा डिवोटीज इधर उधर होते हैं, तो स्पेसिफिकली ये दोनों का ना फॉलो अप करना पड़ेगा डिवोटीज को अटेंड करने। ओके ओके प्रभु जी। ओके, मे बी राजीव प्रभु यू कैन टेल टू आकाश प्रभु आल्सो दिस। ओके प्रभु जी। तो सोमदेव प्रभु कहाँ है? प्रभु ही इज इन मायापुर फॉर ILS सर्विस। ओके, तो या डॉक्यूमेंट बोलिए प्रभु। तो रसोई घर, ठीक है, थोड़ा डिटेल में जो जरूरी है तो देख लीजिए। यस, पढ़िए। रसोई घर। पहला, रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। पढ़िए प्रभु जी। दूसरा, कहीं कहीं जहां मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है, परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता। अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। या तो हम देखते हैं कि
ये दो दो एस्पेक्ट है यहाँ पे। ये जो वैष्णव सदाचार विशेष करके विग्रह की व्यवहार में, तो मंदिर का विग्रह जो है वो है, वो स्वामी है, कैन से वो है, यजमान है घर का। तो हम सब सेवक है मंदिर में जो विग्रह होते हैं, जैसे हम यहाँ श्याम सुंदर मंदिर में है, वो यजमान है। जब डिस्कशन करते हैं ना उस समय डॉक्यूमेंट को ये कर अनशेयर कर, सब शेयर किया। तो मंदिर में तो भगवान यजमान है और सब सेवक है, परंतु घर पे जो विग्रह है, तो वहां पे घर पे जो विग्रह है वो सब एक अतिथि है, और जो यजमान होता है वो घर का जो मेन मुख्य यजमान है वो यजमान है। तो घर पे विग्रह यजमान नहीं होता है। हाँ, इस तरह की भाव रखना अच्छा है, बट ये समझना है कि आपके घर में आपने उनकी सेवा समर्पण करने के लिए बुलाया, आपको घर के केंद्र बनेंगे। हाँ, वो बनेंगे आपके प्राण। हाँ, बट घर का जो यजमान है, पति तो आप ही रहेंगे ना। हाँ, आप स्वामी तो आप ही रहेंगे, बट वो प्राण है, वो सेंटर है, सेंटर ऑफ लाइफ, सेंटर ऑफ फैमिली, वो कृष्ण है। बट कृष्ण को अतिथि के रूप में लेते हैं, तो वहां पे सेवा का थोड़ा छूट जाना है, विशेष करके जो नियमों का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट घर पे ऐसा छूटना नहीं चाहिए। तो रसोई घर बेसिकली मंदिर में जो रसोई घर होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंशन है डाइटी ऑल्टर का, भगवान का गर्भगृह का एक्सपेंशन है वो। जो डाइटी का जो, इसलिए उसमें बहुत संभाल के रहना पड़ता है। हाँ, कोई भी बंदा अंदर नहीं घुसना चाहिए, क्या बन रहा है देखना नहीं चाहिए। पूरी में देखिए, कुछ बनता है तो उसको ना वो छुपा के लेके आते, एक टनल है, टनल के माध्यम से लेके आते हैं। कोई जनरली कोई नहीं देख सकते हैं, कोई देख लिया या फिर कोई स्पर्श किया तो पूरा निकाल के फिर नया बनाते हैं। तो रसोई घर का जो है डायरेक्ट गर्भगृह जैसे। और घर पे जब होता है उस समय हम संभाल के रखना पड़ेगा। तो भगवान का भोग लग गया है, हाँ, तो आप एक प्लान कर सकते हैं। जब भी आप कुछ बना रहे घर पे ना, आपको इंश्योर करना चाहिए इसका भोग लग रहा है। भोग सिंपल तरीका हो सकता है, बहुत बड़ा भोग के बाद आरती करना है वो सब रखेंगे तो शायद घर वाला सब सब समय तो संभव नहीं हो पाएगा। एक समय जब आप भगवान का पूजा करेंगे उस समय थोड़ा भोग चढ़ाइए, पर रिमेनिंग टाइम जब भी आप भोग बना रहे हैं कुछ खाने के लिए, भगवान के लिए नहीं करते हैं बट अपना खाने के लिए जो बनाते हैं, तो आपको इंश्योर करना चाहिए उसमें भगवान को भोग लगा है। एटलीस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। और भोग लगने के बाद आप पर्दा को बंद करके फिर घर पे रिमेनिंग लोग ले सकते हैं। तो घर के जो विग्रह को ना एक समय पे सेवा, उनकी फोकस से सेवा कर लीजिए। और पूरा दिन में जब भी जो बना रहे हैं ना, तो उसको ऑफर लाइक स्नैक्स बनाए आपने, तो स्नैक्स बनाए तो तुरंत एक प्लेट भगवान के भोग में लगना चाहिए। तो उस समय प्रभु मेरा, मैं इस कपड़ा में खा लिया या फिर इस कपड़ा में मैं नो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसलिए हम जनरली मंदिर का घर पे ना, आप जगन्नाथ निताई गौरांग तक ठीक है, राधा कृष्ण नहीं रखना चाहिए, है ना। राधा कृष्ण का नियम थोड़ा ज्यादा होता है। गौ निताई तक, गौ निताई के लिए ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। जो जिसके घर पे गौ निताई है वहाँ ज्यादा कीर्तन होते हैं। इसका घर पे जगन्नाथ जी है उसे ज्यादा भोग लगता है। तो इंश्योर करना चाहिए जगन्नाथ है तो आपको भोग लगाने ही हैं। ये नहीं कि मैं भोग नहीं लगा रहा हूँ बट मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भोग लगना चाहिए। या यस। तीसरा, फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, यह हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। इन छोटी छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी उतनी हमारे मन में यह भावना जागृत होगी कि हम स्वयं के रसोई न करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं।
ये बहुत डिटेल्स हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट। चौथा, रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में ना पहने। पांचवा, हाथों हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हो। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना अत्यावश्यक है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। या तो स्वच्छता का जो मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बहुत जगह पे देखते हैं, माताई है घर पे, जो माताई है ना, वो न, बिना स्नान करके रसोई घर में जाना, ये कल्चर नहीं है हमारा। वैदिक संस्कृति में ये कल्चर नहीं है बिल्कुल। बिना स्नान करते हुए रसोई घर में जाके कुकिंग करके फिर जाके स्नान करके ना जाना, फिर ये सब ठीक नहीं है। प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि कंपलसरी क्या बोला। अब अति उत्तम क्या है, स्नान करके रहो, एक बार एटलीस्ट दिन में एक बार स्नान करके जाओ। और घर पे जो भी भक्त वैष्णव है, अपना घर पे जब बोलता है ना, जब शौचालय के लिए जाते हैं ना, उस समय जरूर स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि मैं शौचालय जाके आ गया, स्नान नहीं कर रहा हूँ, घर पे सब जगह घूम रहा हूँ। तो ये ठीक नहीं है। इतना एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड आप मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली जब आप कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए। स्पेशली आप जब आप नो भगवान का पूजा करने वाले हैं, हाँ, तो ये स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड है भक्तों के लिए। तो और प्रयास करना चाहिए कि क्लीनलीनेस मेंटेन करें एंड डिटेल्स देखने का, क्योंकि ना आप जितना डिटेल आप केयरफुल रहेंगे ना, उतना आपके परिवार के लोग भी थोड़ा फोकस्ड भक्ति में आ पाएंगे। सी, बहुत भक्ति में डिटेल्स उतना जरूरी नहीं, भाव जरूरी है। बट जो नया है ना, जो साधना भक्ति में जो नया आया है कनिष्ठ भक्तों के लिए, डिटेल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटेल के माध्यम से ही उनकी ध्यान भगवान के ऊपर जाएगा। हाँ, तो भक्ति में एज इफ सच डिटेल्स उतना जरूरत नहीं, भाव जरूरी है। परंतु आप मान लीजिए नया लोग, नया भक्तों के लिए भाव का बारे में बात करेंगे, डिटेल्स नहीं बात करेंगे, तो क्या होगा, वो भावुक बन जाएगा, वो भावुक भक्त बन जाएगा। तो इसलिए डिटेल्स में फोकस देना है। बच्चों को बोलना है, देखो आप जब खा रहे हैं भगवान की ऑल्टर को टच नहीं करना है। और जो भी खा रहे हैं पहले देखना भोग लगा के नहीं। उनको भी सिखा सकते हैं भोग लगाना। वो हरे कृष्ण मंत्र बोल के रख के ना, हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलेंगे और अपना स्थाई के लेवल पे। आप जब भोग लगेंगे प्रॉपर भोग लगाइए। जैसे हम देखते हैं ना, रघुनंदन रघुनंदन को भोग लगाने के लिए उनकी पिताजी कहते हैं। तो ये संस्कृति है। तो डिटेल्स आप अकेला संभालने की जरूरत नहीं है, घर वाले के सब साथ लीजिए और करिए, फिर अच्छा होगा। उस समय क्या होता है, सबका फोकस रहेगा, क्योंकि जितना डिटेल देखेंगे लोग ना, उतना वो ध्यान रहेगा। ये कभी उसको कम नहीं सोचना है, डिटेल्स इतना जरूरी क्या था प्रभु जी। हाँ, भाव से काफी है ना। एक तरीका से बोले भाव काफी है। भगवान भी बोलते हैं ना भगवदगीता में, हाँ, हम भक्ति को स्वीकार करते हैं, परंतु ये डिटेल्स में थोड़ा ध्यान देने से क्या होता है ना, वो अटेंशन आएगा, फोकस आएगा, भगवान का, मैं भगवान का सेवा कर। नहीं तो क्या होगा ना, कुछ समय के बाद ना आप नॉर्मल भगवान से मतलब नहीं बनता है। आप खा रहे पी रहे सो रहे हैं, बट भगवान का ऑल्टर ऐसा ही चल रहा है, उसे कुछ कनेक्शन नहीं बनता है। कनेक्शन बनने के लिए ऑल्टर का ना एक पोजीशन ऐसा रखिए जहाँ पे आपकी मेडिटेशन हो पाएगा, ध्यान हो पाएगा। आप मान लीजिए जहाँ टीवी है बड़ा, नो, एक नो 75 mm टीवी रखा है, उसके बगल में छोटा ऑल्टर रखा है। या फिर भागी दौड़ी हो रहा है, उस जगह पे ऑल्टर रखा है, तो अटेंशन नहीं होता है ना भगवान का। अटेंशन, भगवान का अटेंशन देने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, जहाँ पे लोग नो जैसे आएंगे उस जगह पे भगवान का केंद्र होंगे।
टीवी ये सब दूसरा जगह पे रखो, कौन नो एक रूम में रख दो या फिर इधर रख दो। जहाँ मॉनिटर है वहां पे और कुछ डिस्ट्रैक्टिव थिंग्स नहीं होना चाहिए, वो मेन फोकस होना चाहिए। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 6 रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि न डाले। थोड़ा आवाज बढ़ाइए आपका। 6 रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि न डालें। 7वां, रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग जूठे हाथ धोने के लिए, कूला करने अथवा थूकने के लिए न करें। 8वां, बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखें नहीं। 9वां, विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। या तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो आपके लाइफ में प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो करना चाहिए। बेस्ट होगा कि आप भगवान की बर्तन धोने का, पूजा सामग्री धोने का जो बेसिन है वो अलग होना चाहिए। एक छोटा अलग से बना सकते हैं एक जगह। हाँ। वो उस जगह पे मत करो जहाँ पे जूठे प्लेट ये सब साफ करते हैं। शायद जनरली घर पे जो सिस्टम होता है, किचन की सेटअप होता है, किचन जहाँ किचन है उधर ही बेसिन रहते हैं जहाँ पे जूठे का प्लेट ये सब आते हैं। बट जो बर्तन धोने का, भगवान का, फिर कुकिंग का जो बर्तन धोने का और नो भगवान के भोग का प्लेट धोने का, ये थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ, इसके लिए अलग से सिस्टम कर सकते हैं। जनरली लोग अभी क्या करते हैं, हम देखे गृहस्थ भक्त मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, रसोई घर के अंदर भगवान का कुकिंग का सब तो बहुत आसानी है ना, कुकिंग करने वाले बहुत आसानी है। हाँ, जैसे हमारे घर पे भी जहाँ पे हम भगवान का पूजा है, उधर के किचन है, बेसिन है, उधर पे भगवान का कुकिंग का सब कुछ क्लीन होता है। बट जब हम लोग आते हैं, हम लोग का नहीं, हम लोग खाने का तो बाहर चले जाते हैं एक जगह, एक एक बालकनी के पीछे एक बेसिन है या फिर एक टैप है, नीचे बैठ के उधर वो सब धोने के लिए जाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए सेग्रीगेशन करने का। और विशेष करके भगवान को जो कुकिंग कर रहे हैं बर्तन और आपका कुकिंग, तो अभी तो घर पे तो दोनों एक ही होता है ना। आप खुद के लिए कुकिंग करते हैं, उसमें भगवान को भोग लगाते हैं। मंदिर में तो अलग होता है, मंदिर में भगवान के लिए भोग लगाने वाला बर्तन अलग है, भक्तों का भोग बनाने वाला बर्तन अलग है, तो उधर वो मेंटेन होता है। परंतु एटलीस्ट ताली जहाँ पे भोग लग रहे हैं भगवान को, वो ताली किसी और के लिए जूठा नहीं करना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए। दिस इज मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट पॉइंट। 10 जिसे जिसे संगर्ज जन्य रोग लगा हो उसे संभव हो तो रसोई घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग से संसर्ग। भोग तथा बर्तनों के दूषित होने की संभावना रहती है। 11वां, रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र, भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथ को धोएं। 12, रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोलें। 13, रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म, रसोई बनाने का उच्च स्थल, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोएं। 14,
भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में ले। भूमि पर सब्जी गिरने पर उसे धोकर प्रयोग में ले। 15। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई घर में प्रवेश न करें। या ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल क्लीनलीनेस, ओके। जो भक्त का पर्सनल कितना क्लीन है, किस लेवल पे, शारीरिक स्तर पे, ठीक है, शारीरिक स्तर पे क्लीननेस होना चाहिए। हाँ, यस। अभी कुछ घर पे माता ये कुकिंग करते हैं, एक ही माता ही है घर पे। हाँ, जनरली कुछ जगह पे फॉलो करते हैं, जब मेंसेस के समय पे माता ये कुकिंग नहीं करते, तो कौन करते, दूसरा माता ये करते, या फिर घर वाला लड़का लोग करते। जैसे हमारे मेरे घर पे ऐसे होते थे बचपन में, जब मदर जब मेंसेस में थी, 3-4 दिन का रहते, 3 दिन का वो अलग रहते थे, तो हम जाके, हम लोग स्कूल जाने के पहले कुकिंग कर लेते थे। कुकिंग करके हम मदर को भी रख देते थे साथ खाने के लिए, और हम लोग वापस आने के बाद फिर बनाते, मेरे पापा बनाते थे, तो कुछ ऐसा। तो ये नियम पालन। बट कुछ अभी की जमाने में थोड़ा लोग आलसी है। हाँ, आलसी है, दूसरों को सिखाने में आलसी है, और खुद को इस तरफ एडजस्ट करके रहना भी, हाँ, अनक्लीन, ओके, थोड़ा अलग से हटके रहना, उसका भी एक ऑस्ट्रिटी है ना, वो करने के लिए तैयार नहीं होता है लोग। हाँ। तो समय क्या, मिला देते, घर पे मिला देते हैं। उन्हें मेंसेस है तो घर पे मिला देते हैं। तो उस समय ध्यान करना चाहिए आप लोग को ना, हाथ पैर जो भी है प्रॉपर धो के, हाँ, स्नान करके भगवान की मतलब रसोई घर पे जाके कुकिंग करने का। ইস্কন মন্দির নিউ টাউন তো? হ্যাঁ বলুন। हरे कृष्णा। मैं तो ये तो देखলাম এর কি প্রসাদ हरे বন্টন कृष्णा। আছে করে করে মানে कोई अपना माइक को म्यूट करके रखिए। कौन बोल रहे थे? तो राजीव लोगों को कॉल आया। ओके ओके। तो घर पे मिलाने के समय को ध्यान रखना है कि साफ सफाई करके, आचमन करके भगवान की कुकिंग करने जा रहे हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। और ये शारीरिक स्तर पे किसी का कुछ कौन सा रोग के बारे में बताया उधर, यहाँ पे लिखा था, उसका मतलब क्या है? और रोगी रोगी संसर्गजन्य प्रभु, इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब, इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन से फैलता हाँ, है, वायरस यस बैक्टीरिया। यस। वन थिंग इज, जहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो घर पे किचन को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, किचन, सी किचन में ना, जो स्टैंडर्ड आप मेंटेन करेंगे घर का, वो स्टैंडर्ड रहेगा। किचन में जिस प्रकार की सोच विचार है, उस प्रकार की सोच विचार घर पे चलेगा। किचन में किस तरह की हेल्थ की हिसाब से मेंटेन करेंगे, सबका हेल्थ उस हिसाब से रहेगा। किचन सेटअप अच्छा है मतलब घर सेटअप अच्छा रहेगा। किचन क्लीन मतलब घर क्लीन रहेगा। किचन में जो लोग कुकिंग करने के समय उनकी भाव अच्छा है, तो घर वाला की भाव अच्छा रहेगा। किचन के अंदर आपने वेस्ट को कम कर रहे हैं, मतलब वेस्ट ज्यादा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अच्छा मेंटेन कर रही हैं। हाँ, और उसको संभाल के यूज कर रहे हैं, हर एक आइटम को, सब्जी हो या फिर मिर्ची भी हो, मान लीजिए मिर्ची हो या फिर मसालास हो, फिर ग्रेन्स हो, जो भी है प्रॉपरली आप सेटअप करके प्रॉपरली उसको प्रेम से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब घर वाला का भी, सबका उस तरह की चीज होगा। कंजूस नहीं, बट घर पे जो पदार्थ को बिना वेस्ट करते हुए आप यूज करेंगे, आपके पैसा रहेगा घर पे। घर किचन में बर्बाद करेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा।
तो इट इज लाइक दैट, किचन प्लेस ए वेरी क्रूशियल रोल घर पे। इसलिए अभी माताएं लोग ना इस कार्य को सीरियस नहीं मानते हैं। वो किचन को क्या सोचते हैं, ये जस्ट एक नो सपोर्ट करने वाले डिपार्टमेंट है, घर वाला नहीं। किचन को अच्छा मेंटेन करेंगे, अच्छा बिना वेस्ट करते हुए हेल्दी रखेंगे ना, आपके घर के मैक्सिमम अननेसेसरी एक्सपेंसेस सब कम हो जाएगा। अभी लोग घर का किचन को ताला लगा देगा और स्विगी जोमेटो या फिर नो इस तरह की चीज में पड़े हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने और जंक फूड खाते हैं, उस वजह से तबीयत खराब होता है। और जंक फूड खा खा के क्या होता है, उनकी मन भी जंक हो जाता है ना, जंग बन जाते हैं, जंग लग जाता है। तो जंग लग के क्या होता है, झगड़ा होता है घर पे। जंक फूड से जंग लग जाएगा, फिर जंग से झगड़ा हो जाएगा। इस तरफ क्या होता है ना, लोग की विचार पूरा बदल गया, घर घर जैसे नहीं रहते। ये सब की जो मेन पॉइंट कहाँ है, किचन। रसोई घर साधारण नहीं है, रसोई घर अच्छा मेंटेन है, हर चीज अपना अपना जगह पे है, तो घर में ना सब कुछ अपना अपना जगह पे रहेगा। इसलिए विशेष करके माताएं लोग ने इसको सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, पहले मैं बता रहे थे ना, डोंट ट्राई टू मेक ए होम, आप यू कैन से डोंट ट्राई टू मेक ए हाउस, मेक ए फैमिली। आप एक घर बनाओ मत, एक परिवार बनाओ। और परिवार बनाने के लिए ना रसोई घर बहुत इंपॉर्टेंट है। रसोई घर आप देखेंगे, हम लोग चित्रकूट में गए या फिर कोई भी चीजें, वहां पे जो सीता की रसोई घर है ना, इसको सेपरेटली एक आइडेंटिफिकेशन दिया। क्यों दिया है? क्योंकि रसोई घर ऐसा है, वहां पे सब कुछ चलता है, मेन डिसीशंस होता है रसोई घर के हिसाब से। इसका डिसीजन मतलब लाइफ का, फैमिली का डिसीजन रसोई घर के हिसाब से होता है। रसोई घर पे जिस तरह की सोच वो माताएं रखते हैं खाना बनाने के समय, उसी प्रकार की सोच सब में जाएगा। मान लीजिए रसोई करने के समय, जी जनरली क्या होता है ना, जो पुरुष है अपना इमोशंस व्यक्त कैसे करते हैं, जनरली उनके अपने इमोशंस बाहर व्यक्त करते हैं अपने जब अपने फ्रेंड्स के साथ जब रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं, ज्यादा फ्रेंड्स के साथ जब रहते हैं। और माता ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं किचन में, किचन घर के अंदर। तो वो वहां पे वेरी इंपॉर्टेंटली, मान लीजिए कुछ झगड़ा हो गया, वो सब अनाप शब्द सब कुछ कहाँ निकलते हैं, किचन के अंदर। खाना बनाने के समय निकलते रहते हैं। तो ये करने से क्या होता है, उस जो खाना बना रहे उसमें भी हो जाएगा, फिर जो भी खाएंगे उनका भी वो मन में ऐसा एजिटेशन होते रहेगा। इसलिए रसोई घर पे क्या करना चाहिए, आप थोड़ा कुछ लेक्चर सुन लीजिए, रह करके कीर्तन सुन लीजिए, चेतना को थोड़ा अच्छा रखिए। आप खुद की चेतना रसोई घर पे कृष्णमय रखेंगे ना, घर में सबका सब कृष्ण भक्त बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ना, ये हिस्टोरिकली प्रूवन। बहुत इम्पोर्टेंट। ये मत सोचना कि है ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, प्रभु जी देख लेते हैं क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे ना, हमारा जो इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसे किचन रिलीजियन, इट्स ए किचन रिलीजियन। इस्कॉन मूवमेंट स्प्रेड होने का मेन फैक्टर था किचन, किचन के माध्यम से। तो इफ सोसाइटी इतना विस्तार होने में किचन का इतना महत्वपूर्ण है ना, लाइक ना स्थान था किचन का, रसोई घर का, घर पे क्यों नहीं होगा? घर पे भी वही किचन से ही बहुत कुछ हो सकता है। घर पे कोई लोग नॉनवेज ले रहे हैं, उसको परिवर्तन करना है, हाँ
तो उनका तरीका क्या है? किचन। किचन ही एक जगह है जहाँ पे ये सब चीज संभव हो सकता। जितना प्रचार किचन से होता है ना, बाहर से नहीं होता है। किचन से इतना प्रचार होता है। प्रभु रामदास महाराज अमेरिका में जब रहते थे, 9 साल उन्होंने प्रचार किया था कॉलेजेस में। तो वो क्या कहते थे? कुकिंग, कुकिंग, प्रीचिंग थ्रू कुकिंग। वो प्रचार करते थे कुकिंग के माध्यम से, कुकिंग क्लासेस के माध्यम से। कुछ आइटम्स बना के लेके जाते थे, उनको सिखाते थे, और सिखाने के समय वो फिलॉसफी बोलते थे, कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी फ्रॉम द फूड बोल के फिर उनको कीर्तन करवा के प्रसाद खिलाते थे। ऐसा वैन में पूरा यूटेंसिल सब कुछ लेके जाते थे। ऐसा एक एक कॉलेज में जाके प्रचार करते थे। तो दैट इज द वे किचन। इस्कॉन में मैनेजमेंट इश्यूज कुछ भी रिजॉल्व होना है, वो है डाइनिंग टेबल के ऊपर। सो किचन। परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज फोकस रखते हैं ऐसा। किचन की जो मेन्यू क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल थिंग्स मैटर। फाइनेंसेस, घर की फाइनेंसेस डिपेंड्स ऑन किचन। फाइनेंसेस भी किचन। तो कितना इंपॉर्टेंट है किचन, रसोई घर। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या, रसोई घर को घर जैसे भी नहीं रखते उसको। कितने लोग देखा भी है ना, नया पता नहीं नया इंटीरियर डिजाइन क्या आ रहा है, रसोई घर को रसोई घर जैसे सेपरेट नहीं रखते, उसको हॉल का एक पार्ट बना दिया उसको। हॉल का एक पार्ट बना के क्या होता है ना, उसमें फोकस्ड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इट इज लाइक ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ की ना, या फिर ना, हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट है साइड में ऐसा करना है, कुकिंग ऐसा देखते हैं। किचन को अलग से नहीं देखते हैं। कितना लोग का अनुभव है, अपना दादी माँ या फिर नानी माँ बहुत समय दे के है ना आपको प्यार दिया किचन के माध्यम से। हाँ, किचन के माध्यम से आपको प्यार दिया है। हाँ, हाँ। तो मेरा लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा मेरा दादी, हाँ, मेरा नानी, ओके, मेरा नानी, हाँ, उनका लगभग हम लोग टोटल 25 पौते थे हम लोग टोटल, ग्रैंड चिल्ड्रन, वी आर 25। तो हम लोग हॉलीडेज में जब मिलते थे ना, उनका तो फीस्ट बनते थे, है ना, उनके लिए फीस्ट था वो। इतना 25 पौते आगे एक साथ, हाँ, सबको बैठा के ना, हम लोग लंच में, हमको याद है लंच में बैठते थे हम लोग और डिनर में वो आइटम बनाते रहते थे। घर पे मिनिमम 5-6 माताएं मिलके ना कुकिंग करते रहते हैं। हाँ, कितना प्रेम है उसमें। अभी भी ये 25 अलग अलग जगह पे दुनिया का सब लोग आके सल्यूट करते दादी को, नानी को। हाँ? क्यों? हाँ, क्योंकि प्रेम है। इतना उम्र होने के बाद भी 80 ना, अभी तो 85 86 हो गया उनका, होने के बाद भी अभी भी है ना चल नहीं पाएगा, फिर भी एक कोई भी पौधा जाएगा तो जाके वो कुकिंग करेगा, खुद करेगा, आइटम बना के खिलाता। तो आप बताइए लीडर कौन है? हाँ? जो बैग लेके है ना, टी शर्ट जीन्स पहन के है ना बाहर में जॉब करने जाते हैं, वो लेडी लीडर है? या फिर घर पे है ना, घर पे बैठ के और विचार कर रहे क्या बनाऊं, अलग अलग चीज अपने परिवार के लिए, वो लीडर है? आप डिसाइड कर लीजिए। तो एंड अभी जमाने में ना किचन का एक हाईलाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं कर रहे घर पे उसको एक ना, ठीक है करना है इसलिए रख रहे हैं घर में किचन, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। उसमें रिलेशन नहीं बनता है ना, प्रेम का व्यक्त नहीं हो रहे उधर। प्रेम आपके पैसा दिखाने से नहीं होता है, देने से नहीं होता है, और खिलाने से, पका के खिलाने में होता है, हाँ? तो वो करना चाहिए। सो जितना प्रायोरिटी माता ये लोग, विशेष करके माता ही, हाँ, ये नहीं कि प्रभु जी लोग इससे दूर हैं, प्रभु जी भी कर सकते हैं। हाँ, प्रभु प्रभु जी लोग भी अपना हाथ मिला के करेंगे ना, वो बहुत है ना एक इम्पोर्टेंस देंगे, है ना। नहीं तो लोग को लगेगा कि ये सिर्फ ड्यूटी है माता ही का।
अभी प्रभु जी भी हाथ लगाएंगे, हर दिन लगा नहीं पाएंगे, एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार जाके समय निकाल के माँ को मदद करना, पत्नी को मदद करना, या फिर बेटी को मदद करना, इस तरफ लगाएंगे ना समय, ये लोग नो, तो वो वैल्यू होगा ना उसका। मेरा नहीं टाइम पास है, साइड पर खाने के लिए आ जाएंगे, बट पकाने के लिए तो नहीं आएंगे। तो फिर नेचुरली सब लोग कंपेयर करके वैल्यू नहीं करते, तो किसका घर बर्बाद होगा? खुद की घर ना। जब घर ना किचन बर्बाद हो गया मतलब घर बर्बाद हो जाएगा। ये प्रिंसिपल कौन लोग समझ रहे हैं मैं जो बात कह रहा हूँ? प्रभु अब जो कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है, हाथ उठाइए। इसको लग रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? पंकज को, मेघा माता जी, सुलेखा, राजीव को और प्रियंका माता जी, ठीक है, और सौरभ, और कोई उठा नहीं रहे हैं। पूजा माता जी आपको लगता नहीं है? और रमा रानी माता जी, सही है या प्रभु। ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। शिवानी को नहीं लग रहा है शायद। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। नहीं, प्रभु एक्चुअली काम करते करते सुन रही हूँ। अच्छा। क्या काम करे, रसोई घर में है क्या? नहीं प्रभु, अभी पोछा लगाऊंगी, ब्रश करके फिर पोछा लगाना, तो वही सुन रही थी मैं। ओके ओके, ठीक है। तो आपको भी लगेगा, जरूर लगता है ना, किचन इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रभु। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है, हाँ, बहुत जरूरी है। कृष्णराज प्रभु, कृष्णराज प्रभु को तो आपको आपका और अपॉर्चुनिटी, आपकी पत्नी को भी मदद करने का और बेटियों को भी मदद करने का, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी किसको नहीं मिलेगा, है ना? तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए किचन का, वेरी इम्पोर्टेंस। इसलिए आप लोग का ना एक एक अच्छा तरीका क्या है ना, एक वैष्णव सेवा, घर पे बुलाना भक्तों को, ये नहीं कि सिर्फ साधुओं को बुलाना है। हाँ, आप कोई भी रिमेनिंग डिवोटीज, आपको सी रिलेशन बढ़ाना है स्ट्रांग ना, डिवोटीज को भी बुला सकते रिमेनिंग पर वो, लाइक मान लीजिए रोशनी माता जी, रौनक, किसी भक्तों को बुला अपना घर पे, अरुणा प्रो, सुशांत प्रभु, और सुशांत प्रभु बुलाया अतुल प्रभु शिवानी माता जी फैमिली को, और शिवानी माता जी बुलाया प्रियंका को घर पे, ऐसा ऐसा बुला के, भक्तों को बुला के उनके साथ प्रसाद लेके नो थोड़ा कथा कीर्तन करना इम्पोर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द नो हम रेगुलर प्रोग्राम्स जो करते हैं। और कोई भी डिवोटीज ना, संबंध गहराई बनना है, इम्पोर्टेंट है। तो गल्फ कंट्रीज में एक दो परिवार को ऐसा सेवा होते थे, और अपने घर पे भी बुलाना है और किसी घर पे जाना है, पहले वो लोग बुलाते थे, जो आया मतलब वो रेसिप्रोकेट, मतलब वो सिंसियर है, वो संबंध को गहराई बनाना चाहते हैं, तो उनकी घर पे कभी गया है महीना में एक बार। अभी वो फैमिली लगभग नहीं 250 फैमिलीज को जोड़ा खुद के साथ, है ना? कितना बड़ा देखिए, 250 फैमिलीज, 250 फैमिली के साथ वो संबंध गहराई बनाए, जस्ट किचन के माध्यम से। कभी उनको बुलाया, कभी उनके घर पे गया, तो घर जाएंगे तो नेचुरली संबंध जो लोग हैं उनसे व्यवहार करोगे, सब लोग भक्ति कर रहे हैं। ये लोग प्रचार, ये नहीं कि अलग से बड़ा क्लासेस लिया है, इंटर है ना, और फिर नो फिलोसफी तत्व को स्ट्रांगली बताया, ये नहीं है। सिर्फ मिला घर पे बुलाया और जाके मिलाया, ऐसा कर करके कितना लोग को अपने भक्ति में लेके आया, दीक्षा तक लेके गया। ये बहुत पावरफुल है। गृहस्थों के पास किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है घर का, यू कैन से 50% ऑफ योर एनर्जी गोस इन किचन। वो घर घर होता है, नहीं तो वो सिर्फ एक भवन है बस, एक 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 बिल्डिंग है बस, इसका कुछ नहीं है ना। जस्ट एक फैमिली कितना लोग को जोड़ के रखा है, वो प्रसाद कर, आपको फिलॉसफी बोलना भी इजी हो जाता है ना।
आप प्रसाद खिला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोग बोले वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भुवनेश्वर में आपके पंकज प्रभु आप है, ड्यूट को बुला सकते हैं, आप भी जा सकते हैं किसी के घर। ऐसा डिवोटीज के बीच में ऐसा संपर्क रखने से क्या होता है, वो फिर प्रचार बढ़ता है, भक्ति बढ़ता है खुद का, और उस समय समझेंगे कि वैल्यू किचन का कितना महत्व है। उस समय तक लगेगा किचन एक बाथरूम है। तो जरूरी है जस्ट हमको शरीर को साफ करना है, इसलिए हम बाथरूम रखते हैं, उसी प्रकार शरीर को भरना है इसलिए किचन है। ऐसा देखेंगे तो फिर किचन बर्बाद हो जाएगा और इससे घर भी बर्बाद होगा। तो घर में जो किचन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, उनको भी वैल्यू देना चाहिए, उनको वैल्यू देना चाहिए। हम पहले ना बच्चों की, अभी क्या होता है ना, बच्चों को ना बाहर से कुछ खिलाने के लिए लेके आना पड़ता है, चिप्स लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, इतना जंक फूड है ना। क्यों? क्योंकि घर वाला समय नहीं दे रहे हैं किचन में। अच्छा अच्छा आइटम बना सकते घर पे, हमारे जीवन पे होते थे। मेरा दादी उसकी लीडर थी, उन्होंने अलग है, वो जानते हैं ये सीजन में ये आइटम बना के रख देते थे जार में, बड़ा जार में। ऐसा मंथली में कुछ ना कुछ आइटम बन के रखते थे। तो हम लोग को स्कूल से आने के बाद, फिर कॉलेज से आने के बाद ना हमको बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक पीना है, वो सब थॉट ही नहीं था कभी। मे भी मैंने अपने जीवन में इस्कॉन आने के बाद शायद ज्यादा खा रहा हूँ बाहर का। इस्कॉन आने के पहले, ब्रह्मचारी बनने के पहले जब घर पे थे, तो हार्डली मैंने पूरा इतना साल में 30 या फिर 40 कोल्ड ड्रिंक पिया होगा पूरा 12-15 ईयर्स में। मैं क्योंकि बाहर जाने का नहीं था, घर पे बहुत कुछ बन के रहते थे, तो वही लेते थे स्नैक्स के रूप में, या फिर कुछ हमको लगा करने के लिए, मदद करने के लिए माँ को मदद कर लेते थे। मेरा भाई लोग बहुत अच्छा कुक्स है, ऐसे ही बन गया सब। कुक्स, क्यों? क्योंकि बनाते थे, बचपन से बना देते थे। हम अभी भी घर जाएंगे तो मेरा भाई लोग तो जॉब करते हैं, अपना काम बिजी है, फिर भी समय निकालते हैं कुकिंग के लिए। हम जाते तो कुकिंग करके खिलाते थे, अलग है। सो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बढ़ता है। तो रसोई घर बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पे भगवान को केंद्र करने से घर का केंद्र हो जाएंगे भगवान। तो रसोई घर के हिसाब से भगवान को केंद्र करेंगे ना, आपके घर में सब लोग भगवान को मान लेंगे। सो आपकी घर का सेंटर रसोई घर होना चाहिए, और रसोई घर का सेंटर भगवान होना चाहिए। ये सिंपल है ना। हाँ, जितना सिंपल बोल रहे हैं, उसको करने के लिए आप लोग को उसको एक प्रायोरिटी मानना चाहिए। फॉर ए फैमिली, किचन इज सेंटर, एंड किचन की सेंटर भगवान होना चाहिए, ऐसा। हम्म? तो जनरली भक्त लोग का बेस्ट है, आपकी जो ऑल्टर है किचन के बगल में होना चाहिए। किचन के बगल में ऐसा रखने से इजी होता है मैनेज करना, सेवा देने का। एनीवे सब कुछ बगल बगल में ही है, बट किचन कनेक्शन में होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट। यस, नेक्स्ट मंथ पढ़िए। 16 अति महत्वपूर्ण, भोग में बाल गिरकर व दूषित न हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। और 17 भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधे महाप्रसाद का सेवन न करें। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकाल कर भोग के बर्तन को थाली एवं कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। हो गया? यस प्रभु जी, कंप्लीट। ओके।
तो विशेष करके मंदिर में जो माताई लोग भगवान की सेवा करते हैं, उस समय हम लोग इधर एक रखते हैं, और वो डिस्पोजेबल है, डिस्पोजेबल कैप है, अपने बाल के ऊपर रख देते हैं। उससे क्या बाल गिरता नहीं है, और बाल गिरने से ना वो जो खाने में भी थोड़ा अजीब लगता है। मान लीजिए आप खा रहे हैं, उसके बीच में बाल निकल के आया, बाल गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, ये साहजिक है, शारीरिक कुछ नियम लिमिटेशंस है। तो हम क्या करना चाहिए, उसको एक कैप के रूप में लोग पहनते हैं, रखते हैं। या फिर घर पे आप शायद ये नहीं कर पाएंगे हर समय, और फिर हमारे नॉर्मल कुकिंग में भी भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने से अच्छा है। जितना संभव है, ये नहीं कि आप एक ना घर पे, हाँ ये बात बोल सकते हैं माताएं लोग, प्रभु जी इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा किचन में, एक यूनिफॉर्म में, एक साड़ी ऐसा पहन के जाना है, बाल में ये लगा के जाना है, तो लग रहा है कि एक जॉब में जा रहे हैं। हाँ आप ऐसा ही लीजिए, फिर जॉब के रूप में लीजिए उसको, फिर आपको मानेंगे ना, उसको आप वैल्यू करेंगे जो कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं एकम्प्लिश किया है। पहले ना माताई लोग का ये संतृप्ति रहते थे, मैं कुकिंग किया है, उसका एक संतृप्ति होता था उनका, सेटिस्फैक्शन, वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन होते थे। अभी क्या है ना, बहुत कैजुअल हो गया किचन के साथ, तो जो भी कार्य कर रहे हो वो लगता है कि टाइम वेस्ट है। मैं कुकिंग कर, अरे कुकिंग करना पड़ा है, खाना बनाना पड़ा, कोई करने के लिए नहीं है, मेरे को बनाना पड़ा, ये एक ऑब्लिगेशन जैसे ले रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है ना, संतोष, जॉब सेटिस्फैक्शन और कुछ जगह ढूंढते हैं, और कुछ जगह जाके कुछ करना है, अलग से कुछ करना है। मैं इसके लिए नहीं बना, अरे हाँ, हाँ जैसे खेती में, हाँ किसान जब अपने सोचने लगेंगे ऐसा, मेरे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहे हैं खेती करने में, मैं और कुछ अलग से करूंगा, क्या दान मिलेगा? और दाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी को अन्न नहीं मिलेगा। और ऐसा अन्न जब घर पे आते हैं, उसको पकाने में भी ऐसा फीलिंग रखेंगे तो ना, कौन खाएगा, क्या खाएगा? बाहर का जंक फूड खाएगा और जंगली बन जाएगा सब, हाँ जंगली बन के झगड़ा करते रहेंगे। तो इट्स ए प्रोफेशन, जस्ट लाइक ए मॉन्क लाइफ। हम ये नहीं सोचते कि हमने अभी ये सब कुछ छोड़ के बिंदास बैठा हूँ रूम पे, हमारा एक प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन के रूप में लेते हैं इसको। इसमें यूनिफॉर्म है, ये जो कपड़ा जो पहने यूनिफॉर्म है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टेम्पल को, तो उसमें सेटिस्फेक्शन होता है। आज मैं क्या किया, आज मैं अपना भाई के साथ कंपेयर करूंगा, भाई अभी एक प्रोजेक्ट में बैठा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उनका, एक लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें वो भाई अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनका वो जॉब सेटिस्फेक्शन हो सकता है, बट मेरे लिए जॉब सेटिस्फेक्शन इसी में है, मैं समय दे रहा हूँ, अपना साधना किया है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन है। हाँ मैं भी भागवतम अटेंड करूंगा, उसके बाद कुछ सर्विसेज का है उसको प्लान करूंगा, इवनिंग एक प्रोग्राम है उसको करूंगा, ये जो दे रहा हूँ भी, ये सब जॉब सेटिस्फेक्शन है। मैं सोचने लगूंगा कि नहीं नहीं मेरे को अलग से कुछ करना है, कुछ पैसा कमाना है, फिर मैं इसमें नहीं रह पाऊंगा। हाँ यू अंडरस्टैंडिंग? सो एवरीथिंग व्हाट वी डू इज ए वर्क, एक्ट ऑफ प्रोफेशन है। उसको आप खुद वैल्यू करना, खुद सम्मान दो उसको। हाँ? खुद ही सम्मान नहीं देंगे ना, जो कार्य आप खुद कर रहे हैं, तो आप हमेशा संतृप्त रहेंगे लाइफ में। You'll always remain dissatisfied, frustrated if you don't value the work which you are doing right now. हाँ, आप जो कार्य कर रहे हैं, अलग से हट के किसी को कॉपी करने का जरूरत नहीं है। वैदिक संस्कृति में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग था लोगों का अपना कार्य से का साथ। उसको उसको बहुत मायने रखते थे उस कार्य के साथ, और उसमें अपना प्रेम लगाते थे, हृदय लगाते थे, मन लगाते थे, हाँ और करते थे। तो एवरीथिंग एज इट्स वैल्यू, एवरी कार्य, जो भी कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किचन को एक बाथरूम जैसे कंपेयर करके रखेंगे जी लाइफ में ना,
सिर्फ पूरा घर गंदगी बनेगा, बदबू आएगा पूरा घर। इसका मतलब क्या है? हाँ, बाथरूम है एक जरूरी है शरीर से निकालने, बट आप किचन को एक जरूरी के रूप में मत लीजिए। किचन को एक जरूरी नहीं, ये जरूरी है क्योंकि खाना है इसलिए रख रहा है किचन, नहीं। आप किचन को ये सोचना है कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सब कुछ सेट होता है, ये सेंट्रल है। जैसे हमारा शरीर में पेट सेंट्रल है ना, उसको संतृप्त रखेंगे तो, उसको शांत रखेंगे तो, संतृप्त रखेंगे तो पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा। उसी प्रकार किचन बहुत महत्वपूर्ण है किचन, इसलिए हमारा किचन रिलीजन है। तो और लास्ट पॉइंट क्या था? बाल के बारे में। हाँ, मेन प्रसादम प्लेट से भगवान की जो भोग लगाया ताली से आप डायरेक्टली ग्रहण नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, झूठा हो जाता है ना वो, उसको दूसरा जगह पे ट्रांसफर करना चाहिए। और उस प्लेट को धोने के लिए रख देना है, फिर आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। ये नहीं कि ना उसी में हम प्लेट में ही लेके खाएंगे, भगवान का है ना। ये इसका मतलब है कि भगवान झूठा झूठा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट भगवान को एक महत्व दे रहे हैं। जैसे आपके घर पे साधु लोग आएंगे, उनके लिए भी प्लेट अलग रखना चाहिए। ये नहीं कि जो आप खा रहे हैं उसी में आप साधु जन को भी खिला रहे हैं, ठीक नहीं। अलग से एक सेपरेट सेट रख के रखना चाहिए। जो भी गेस्ट साधु आएंगे आपके घर पे, उनको उसमें खिला सकते हैं। तो आप वैल्यू करते हैं ना, ऐसा उसको आप नो, यू फील इट लाइक इट्स इम्पोर्टेंस, वैसा भगवान को भी रखना चाहिए। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आज जो डिस्कशन किया है। किसी का कुछ है या कोई तो हाथ उठाया, कौन हाथ उठाया?